Welcome to Webline. लियाना ने किंग को किस किया था। अब वो अपने महल में आकर शर्मा रही थी। वो सोचती है कि मैंने सबके सामने किंग को किस कर दिया, अब मुझे खुद पर एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। तभी ही वहाँ पर गवर्नर लेमन आता है। वो कहता है कि आप ठीक तो है ना। लियाना कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर आपने मुझे जो बुक दी थी उसमें एक चिट लगा था, गलती से वो चिट पानी में गिर गया है। गवर्नर लेमन कहता है कि वो नोट मेरे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था, मेरे लिए तो आपकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लियाना कहती है कि आपकी बुक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो किंग ने भी इसे पढ़ने के लिए मांगा है। ये सुनकर गवर्नर लेमन थोड़ा चौंक जाता है। अचानक से ही उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो ये देखकर लियाना कहती है कि आपको क्या कुछ हुआ है। वो कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा काम है तो मैं जल्दी जा रहा हूँ। आगे लियाना पॉल के साथ थी। वो सोचती है कि फिक्स की स्मेल और वाइट धुएं के कारण अगर किसी की मेमोरी लॉस हो सकती है तो उस दिन हम दोनों वहाँ पर थे, गवर्नर लेमन और मैं, तो सिर्फ मेरी ही मेमोरी लॉस क्यों हुई? गवर्नर लेमन की भी तो होनी चाहिए, पर उसे तो सब कुछ याद है। एंड उसने ये भी कहा कि एरोज वेस्ट की तरफ से आ रहे थे। लगता है कि कोई तो ऐसी बात है जो कि गवर्नर लेमन हम सभी से छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ किंग अभी मीटिंग में बिजी था। सभी मंत्री उसे कह रहे थे कि एम्प्रेस की सीट खाली है, तो आपको दूसरी शादी करके किसी को एम्प्रेस बना देना चाहिए। किंग कहता है कि मुझे कोई भी दूसरी शादी नहीं करनी है, क्योंकि लियाना ही मेरे लिए एम्प्रेस है। और आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि मुझे इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं करनी है। इतना कहते ही किंग गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आगे वो अकेले में फाइनेंसर से पूछता है कि इन लोगों ने अचानक से ही मेरी शादी की बात क्यों छेड़ दी। फाइनेंसर कहता है कि आजकल आपके और कॉन्सर्ट लियाना के रोमांस के चर्चे पूरे महल में छाए हैं, इसीलिए। वो कहता है कि तुमने तो ठीक कहा, यही कारण हो सकता है, पर मैं उन्हें बता दूंगा कि लियाना ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी ये आंखें सिर्फ और सिर्फ लियाना को ही देखना चाहती है। फिर वो दोनों इन्वेस्टिगेशन के बारे में बातें करने लगते हैं। फाइनेंसर सोचता है कि मुझे किंग को ये बताना है कि गवर्नर लेमन हमसे कुछ छुपा रहे हैं, पर वो तो किंग के भाई है, भला किंग अपने ही भाई पर शक क्यों करेंगे। इतना सोचकर फाइनेंसर उसे कहता है कि योर मैजेस्टी, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर लेमन इस केस को शुरुआत से ही संभाल रहे हैं। अब उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मुझे चिंता हो रही है कि कहीं गवर्नर लेमन इस काम में अपना बेस्ट ना दे। ये सुनकर किंग फाइनेंसर से कहता है कि मुझे पता है कि गवर्नर लेमन अच्छा ही करेगा, तुम्हें उसके काम पर शक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर फाइनेंसर बाहर चला आता है। वो सोचता है कि किंग को अभी भी गवर्नर लेमन पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। अच्छा है कि मैंने वो बात नहीं छेड़ी, पर मुझे ये बात भी उसके सामने नहीं करनी चाहिए थी। लियाना भेस बदल कर राज्य में घूम रही थी, उसके साथ पॉल भी था। तभी ही लियाना की प्रोटेक्शन के लिए दूसरा एक नाइट जिसका नाम है फिट्स, वो भी आ जाता है। लियाना उन दोनों को जानबूझकर शिबा की शॉप पर लाती है। फिर वो फिट्स का हाथ पकड़ती है एंड पॉल से कहती है कि तुम शिबा के साथ रहो। एंड वो शिबा से कहती है कि तुम मौके का अच्छा फ़ायदा उठाना। इतना कहती ही वो फिट्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो लियाना को ज़ोर से थैंक यू कहती है एंड फिर पॉल की तरफ देखती है। पॉल उसी की ही तरफ देख रहा था एंड मुँह बिगाड़ रहा था। सो गाइस, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म होता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।